No, Masjid side was not. They were making their arguments, but the court said that we are not entering into the merits of the case. You have the liberty to challenge this order, and we are not expressing any opinion on the merits of the case. तो संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया और उसी की जानकारी दे रहे थे विष्णु शंकर जैन, जो कि लिखता हैं, वकील हैं। हमारे संवाददाता विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से जो विष्णु शंकर जैन है वो बता रहे थे कि जो हाईकोर्ट में जब मामला लिस्टेड होगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि जो निचली अदालत है उसमें जो कार्रवाई पर रोक लगी है वो जारी की जा सके, या जो रोक है वो आगे भी बरकरार रह सकती है। बिल्कुल, देखिए, विष्णु शंकर जैन ही इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं, जिन्होंने संभल में ये दावा किया था कि वहां पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो वो जो ऑर्डर की बात बता रहे थे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हम कोई इस याचिका है इसकी मेरिट पर कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, कुछ अपना कोई विचार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल जस्टिस की डिमांड ये है कि जो प्रभावित पक्ष है उसको अपील का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हाईकोर्ट जाने के लिए उनको कहा गया है, मस्जिद पक्ष को, कि वो हाईकोर्ट जाएं और जो बातें वो याचिका में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उन्हीं बातों को हाईकोर्ट में जाके रखें। इस बीच में जैसा कि विष्णु आपको बता रहे थे कि जो एडवोकेट कमिश्नर ने जो वहां पे सर्वे कर लिया था, रिपोर्ट तैयार थी, वो रिपोर्ट अब सील्ड कवर में रखी जाएगी कोर्ट के सामने। वो कार्रवाई को लेकर के भी कोर्ट ने निर्देश दे दिया है, इसको अभी पब्लिक नहीं किया जाएगा, पहले कोर्ट उसको देखेगी। जहां तक इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स में सिर्फ ये तय किया है कि मस्जिद पक्ष को एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का अपील में, और इसीलिए ये पूरी डायरेक्शंस दी गई हैं। कोर्ट ये, हालांकि जब जनवरी में दोबारा सुनवाई होगी तो आगे भी इस पर कुछ पक्षों पर, कुछ पहलुओं पर आगे सुनवाई जारी रख सकता है, लेकिन अभी जो इमीडिएट कोर्ट को लगा कि जो रिलीफ दिए जाने की जरूरत है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष को एक समय दे दिया जाए कि वो अपनी कम से कम अपील दायर कर हाईकोर्ट में अपनी बात रखें, और हाईकोर्ट ये तय करेगा कि आगे जो कार्रवाई पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो मेंटेन रहेगी आगे, या फिर निचली अदालत जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके आधार पर अब अगले आदेश पारित करे। जी बिल्कुल विकास, यानी माना जा सकता है जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी है इसको जिस तरीके से कहा गया है कि हाईकोर्ट में पहले अपील करें, तो क्या माना जाए कि वहाँ भी जो सर्वे की रिपोर्ट है पेश हो सकती है जब मामला लिस्टेड हो जाएगा वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल, जब दलीलें रखी जाएंगी तो सील्ड एनवेलप रिपोर्ट कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी मांग सकता है। हालांकि वो होगी या नहीं होगी वो कोर्ट क्या चाहता है वहां पर, हाईकोर्ट में जब ये मामला लगेगा तब कोर्ट मांग भी सकता है इस रिपोर्ट को, और अगर कोर्ट को लगा कि जो मस्जिद पक्ष की जो बातें हैं वो सीधे सीधे इस रिपोर्ट के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये आगे का विषय है कि हाईकोर्ट को क्या लगता है। क्या हाईकोर्ट को लगता है कि जो डायरेक्शन लोअर कोर्ट ने दी है वो प्रोसीजरल थी, जैसा सीपीसी में पूरा प्रोसीजर होता है, कहीं विवादित संपत्ति होती है तो एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है ताकि वो जाकर के मौके पर मुआयना करके अपनी रिपोर्ट दे। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि वो प्रक्रिया का पूरा निचली अदालत पालन कर रही थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मुमकिन है कि हाईकोर्ट खुद भी उस रिपोर्ट की कॉपी मांग भी सकती है, या हाईकोर्ट ये भी कह सकता है कि हम इस मेरिट में जाते ही नहीं है, प्रक्रिया पूरी तरह सही है, इसीलिए हम ये स्टे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो कि हम पर इंटरेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे स्टे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, हम स्टे वैकेट कर रहे हैं और आप जाकर के निचली अदालत में इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रेमेडीज जो हैं वो दोनों पक्ष उसको अवेल करें। तो ये हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो बातें ज्यादा साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे एक जिम्मेदारी एडवोकेट कमिश्नर की ये बन जाती है कि सर्वे की रिपोर्ट सील्ड रहनी चाहिए। कुछ हिस्से हालांकि हमने अभी देखा कि मीडिया में रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी जो डायरेक्शन दी गई है उसके हिसाब से अब इसको सील्ड एनवेलप में कोर्ट के सामने रखा जाना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों